साथियों, पब्लिक लाइव न्यूज से मैं आपके बीच सचिन। हम खड़े हैं ग्वालियर कलेक्ट्रेट में और एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें चुनाव लड़ने पर 2000 की राशि जमा करने पर वापस नहीं करने पर अधिकारी और कर्मचारी द्वारा एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है। तो आइए उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हेमंत सिंह है। मैं ग्राम रंभा जनपद पंचायत बेतनबार से हूँ। तो आप क्या मामला है जो आप बताना चाह रहे हैं? मेरी पत्नी ने 2022 में जनपद सदस्य के लिए बेतनबार से चुनाव लड़ा था। उसके लिए फार्म भरने के टाइम पर 2000 रुपये की राशि जमा की जाती है। तो जब चुनाव के बाद 6 महीने के बाद मैं गया तो उन्होंने कभी पैसे नहीं आए। फिर 1 साल बाद मैं गया, 1 साल पूरा होने के बाद तो उन्होंने मेरे से जो रमाशंकर है निर्वाचन शाखा में, तो उन्होंने कहा आप ओरिजिनल रसीद लाइए और आधार कार्ड लाइए, उस पर साइन कराइए। तो मैंने साइन करा के अपनी पत्नी के और उनको दे दिए। फिर बोले कि अभी फंड नहीं आया, फंड आएगा जब मिलेगा। मैंने वही फंड नहीं आता, इसमें तो पहले हमारी राशि होती है वही वापस होती है। क्या नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं हमारी बात मानो। तो मैं कब आऊँ? तो इस तरह से उन्होंने मुझे करीबन 10-12 बार चक्कर लगवा दिए, साल 1.5 साल तक। तो आपने इसकी शिकायत किसी और अधिकारी से की? तो उन्होंने कहा अभी बाद में ले जाना, बाद में ले जाना। इसके बाद फिर मैंने जनपद के जो सीओ साहब हैं पिप्पल साहब, उनसे शिकायत की। और इसके पहले मैंने 181 पर शिकायत की थी। तो वहाँ के सीओ साहब के कोई बाबू हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप 181 की आप अपनी शिकायत बंद करवा दो और हम सीओ साहब से कह के आपकी जो पैसे हैं राशि वो दिलवा देंगे। मैंने 181 बंद करवा दी। मैं सीओ साहब के पास गया तो उन्होंने कहा मेरे को कि आप आवेदन लाओ और रसीद लाओ। तो रसीद की फोटो कॉपी और आवेदन मैंने सीओ साहब को दिया। तो रमाशंकर को भी बुला लिया उन्होंने, जो निर्वाचन शाखा में जो बेईमानी कर रहा है, खुलेआम बेईमानी कर रहा है 2000 रुपये की। तो फिर उन्होंने क्या कहा जब अधिकारी के सामने आए? उन्होंने कोई खास बात नहीं की, हम जांच कराएंगे और आप बाद में आना, शुक्रवार को आना। मैं शुक्रवार को गया तो फिर भी वो मिले नहीं थी वो साहब। और जो रमाशंकर है वो बोल रहा था कि ये तो क्या आप 4 शिकायत कर देना और कहीं भी शिकायत कर देना, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के जनपद बेतनबार के अंदर जो रमाशंकर नाम का बाबू 1 नंबर का भ्रष्ट है और वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा। मेरे तो 2000 से अधिक रुपए खर्च भी करा दिए आने जाने में और समय भी बर्बाद कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी के साथ न हुए। प्रशासन और शासन ऐसे कर्मचारियों की लापरवाही पर बहुत बारीकी से जांच कर इनको उचित दंड और सजा दिलवाई जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक अधिकारी और एक कर्मचारी ने इनके चुनाव में लगी हुई राशि को वापस नहीं किया गया है, जो कि वापस करने योग्य राशि है। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी हमारे यहाँ चल रही है, खासकर बेतनबार विधानसभा में। तो किस तरीके से हम देख रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे सामने एक ऐसा मामला है जिसमें जमीन से जुड़ा मामला है और इसमें एक भ्रष्टाचार और जमीन का हेर फेर का मामला है। तो इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? संजय रावत। तो रावत जी आप बताएंगे कि क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी चीनोद तहसील के एक भ्रष्टाचार पटवारी राम सिंह रावत है। कुछ समय पहले हमारी जमीन के पास में एक सीमांकन बिना कृषि की उपस्थिति में किया था और रिश्वत लेकर किया गया था। उसके बाद जब हमने सीमांकन कराया तो आरआई साहब और हल्का पटवारी करैया वो बोलते हैं कि नक्शा क्षेत्र का मिलान नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही हैं। और जो उनकी अपीलें करी उन सीमांकनों की हमने, मैं तो एटीएम था उस पर कोई सुनवाई करते हैं। और ये माहौल मतलब हम तो यही कहेंगे कि एटीएम साहब इस पर सुनवाई करें और पटवारी ने जो रिश्वत लेकर जो साबित हुआ उस पर भी कार्रवाई करें। तो आपने किसी और से उसकी जांच करवाई अभी? बिल्कुल, आवेदन में एटीएम साहब से कई बार मिल चुका हूँ, तहसील साहब से भी मिल चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। और उनके आदेश भी 250 के किसी के जितने भी नियम होते हैं वो पूरे हो रहे हैं। प्रशासन से मैं एक बार लगाऊंगा कि उनकी ज़मीन उन्हें दी जाए, हमारी ज़मीन हमको उस पर किसी अन्य लोगों ने कब्जा जो रामसिंह के पटवारी की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पटवारी के रिश्तेदार ने जमीन पर कब्जा किया है और जमीन का हेरफेर किया गया है, और लेकिन पटवारियों को अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि पटवारी का इनका कहना है कि पटवारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इस तरीके का मामला हमारे सामने आया है और ये उम्मीद जता रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।
नमस्कार साथियों, पब्लिक लाइव न्यूज से मैं आपके बीच सचिन। आज हम मौजूद है ग्वालियर कलेक्ट्रेट में और यहाँ पर एक नहर के फूट जाने से फसलों की समस्या की आ रही है, तो देख सकते जानते हैं उस बारे में। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तेज सिंह था। तो आप बताएंगे कि क्या मामला है? नहर टूटी पड़ी है हमारे अर्सी आइलैंड है, जो बरसात में टूट रही थी, तो अभी तक उसकी सुनवाई नहीं कर रहे जो अधिकारी लोग। मैं जल संसाधन विभाग में भी दे के आया, कलेक्ट्रेट में भी आया, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। फसल सूख नहीं करार पे बिल्कुल। तो नहर जो फूटी है उसका अधिकारियों ने निरीक्षण वगैरह किया है क्या अभी? निरीक्षण करे आते हैं, फोटो ले आते हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई रोक और आगे की कुछ नहीं करते। तो 10 दिन से हम फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो धरातल पे सुनवाई होती है वो आज तक नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं फिर? हम ये कह रहे हैं कि हमारी नहर जल्दी से जल्दी जोड़ने की सुनवाई हो जाए, हमारी फसल में पानी मिल जाए, यही हमारी सबसे निवेदन है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके यहाँ अर्सी की नहर, जो कि एक अच्छी नहर है, और उसका फूट जाने से उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो यही समस्या लेकर आज कलेक्टर ऑफिस में आए और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग